वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एसी पैरेलल सर्किट को शॉर्ट आउट करने की तीसरी मेथड, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा मेथड। ये पूरे वीडियो में हम व्हाट इज कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा मेथड इज वेल एज ये मेथड की हेल्प की मदद से हम कैसे एसी पैरेलल सर्किट को शॉर्ट आउट करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आज हम सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। I will try my best to help you in the best possible way. नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा मेथड को क्यों हम एसी पैरेलल सर्किट को शॉर्ट आउट करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। तो कि हमें पता है कि एसी सर्किट में वोल्टेज, करंट की वैल्यू है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बदलती रहती है, मीन्स फिक्स नहीं रहती है। तो जब एसी क्वांटिटी को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, बिकॉज उसमें हमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ज़्यादा कुछ यूज नहीं करना पड़ता है। प्लस हम कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो उसको हम बेस्ट और इजिएस्ट वे में शॉर्ट आउट कर लेते हैं। प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई करने में भी हमें बहुत सरलता रहती है। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा मेथड को एसी पैरेलल सर्किट शॉर्ट आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले एक बेसिक्स है जो मैं आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ बहुत जल्दी और फास्ट फॉरवर्ड वे में। तो सबसे पहले है रजिस्टर। तो एज वी नो कि रजिस्टर में से जब हम वोल्टेज और करंट पास करेंगे, मीन्स उसके अक्रॉस में वोल्टेज देंगे तो उसमें से करंट पास होगा। वो दोनों क्वांटिटी के बीच का रिलेशन क्या है? तो कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होते हैं। देन अगर उसको मुझे वेक्टर डायग्राम की लैंग्वेज में शो करना है तो मैं करंट को एज अ रेफरेंस क्वांटिटी चूज करूंगी। तो जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा वो करंट के साथ फेज में होगा। देन चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडक्टर। तो एज वी नो कि इंडक्टर में वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट है वो 90 डिग्री पीछे होता है। ये सेम चीज, एग्जैक्ट ये सेम चीज मुझे अगर वेक्टर डायग्राम में शो करनी है तो हम कैसे दिखाएंगे? तो कि हम आई को रेफरेंस क्वांटिटी लेंगे। देन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हमें पता है कि वो आई के साथ फेज में होते हैं। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो आई की कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे, जो नीचे वाली फिगर है सेम ऊपर है। देन कि आई यहाँ पे और VL यहाँ पे है। देन तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की कंपैरिजन में उसका करंट है वो 90 डिग्री पीछे है। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को अगर मुझे फॉर्मूला लिखनी है तो I इंटू XL मीन्स VL इक्वल टू IXL। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि रेफरेंस जो क्वांटिटी I है उसकी कंपैरिजन में IXL मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो ऊपर की तरफ है, मीन्स उसको हम पॉजिटिव बाय नेचर कंसिडर करते हैं। सो इन कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा जब भी हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम प्लस JXL और प्लस IXL से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन चलिए अब कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं कि हमें पता है कि कैपेसिटर में वोल्टेज की कंपैरिजन में जो करंट है वो 90 डिग्री अहेड मीन्स आगे होता है। देन तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे उसको वेक्टर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो सेम वे मुझे V नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा, मीन्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू IXC और उसकी कंपैरिजन में करंट 90 डिग्री आगे। डन। तो यहाँ पे यू कैन सी कि रेफरेंस जो हमारे क्वांटिटी है उसकी कंपैरिजन में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नीचे की तरफ है, इट मीन्स नेगेटिव। तो जब भी हम सम कैलकुलेट करेंगे तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम नेगेटिव बाय नेचर कंसिडर करेंगे। डन। यहाँ पे जो रजिस्टर है वो हमारे लिए रियल पार्ट होगा R और प्लस JXL होगा और JXC को हम नेगेटिव बाय नेचर कंसिडर करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये सीखेंगे कि हम एसी पैरेलल सर्किट को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने R1 और L1 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको R2 और C2 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके साथ पैरेलल में रखा है और उसके अक्रॉस में जो मैंने वोल्टेज दिया है वो है V। देन तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच है, देन अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में इम्पीडेंस बोलूँ मीन्स R1 और L1 है तो उसका अगर मुझे इम्पीडेंस फाइंड करना है तो R1 प्लस JXL1 जो फिलहाल ही हमने सीखा, और दूसरी ब्रांच के लिए होगा R2 माइनस JXC2। देन चलिए और आगे बढ़ते हैं। देन तो अगर मुझे फर्स्ट ब्रांच में से पास होता हुआ करंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगी V/Z1।
सिमिलर वे फॉर द सेकंड ब्रांच मुझे अगर करंट फाइंड करना है तो V अपॉन Z2, और टोटल करंट अगर मुझे फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगी I1 प्लस I2। अब ऊपर की दोनों वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूं, I1 की जगह V अपॉन Z1 प्लस I2 की जगह V अपॉन Z2। दोनों में से V कॉमन तो V बाहर, और अंदर बचेगा 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। और हमारा प्रीवियस वीडियो में हाल ही में हमने सीखा कि जब इंपीडेंस को 1 अपॉन मीन्स इंपीडेंस का रेसिप्रोकल है उसको हम एडमिटेंस बोलते हैं। सो V इन ब्रैकेट Y1 प्लस Y2, और ये जो Y1 प्लस Y2 का टोटल मिलेगा एडमिटेंस उसको हम Y बोलते हैं। सो फाइनली अगर मुझे टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होगी V इंटू Y, बट ये Z1 Z2 Y1 Y2 ये सब कहां से ले आएंगे, चलिए वो सीखते हैं। तो आपको पहले ये नोट डाउन कर लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने Z1 और Z2 दोनों क्लियर कर दिया है। अब हम Y1 और Y2 की जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि अगर मुझे Y1 की वैल्यू चाहिए तो कि Y1 मीन्स के रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस। तो सबसे पहले Y1 इक्वल टू 1 ओपन Z1। Z1 की फॉर्मूला हाल ही में मैंने आपको मेंशन की R1 प्लस J XL1, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें अगर कोई भी क्वांटिटी डिवीजन में है और अगर मुझे उसको शॉर्ट आउट करनी है तो हम करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और दूसरी भाषा में हम बोलते हैं रेशनलाइज करेंगे। मीन्स जो साइन नीचे की तरफ जो J की है उसकी ऑपोजिट साइन लेंगे। यहाँ पे R1 प्लस J XL1 था तो हम माइनस J XL1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिसको हम रेशनलाइज्ड कहते हैं। डन। तो ऊपर R1 माइनस J XL1 इंटू 1 तो वो टर्म एज इट इज रहेगी। नीचे अगर आप नोटिस करो तो R1 प्लस J XL1 इंटू R1 माइनस J XL1 मीन्स A प्लस B एंड A माइनस B, तो इन शॉर्ट होता है ना A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। पर यहाँ पे माइनस B स्क्वेयर में माइनस J स्क्वेयर होता है, तो J स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। सो वो माइनस और बीच का माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सो अल्टीमेटली R1 स्क्वेयर प्लस XL1 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। डन। चलिए अब ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो न्यूमरेटर की दोनों टर्म को हम इंडिविजुअली दे देंगे। सो R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL1 का स्क्वायर माइनस J XL1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL1 का स्क्वायर, और शॉर्ट में अगर मुझे उसको डिस्क्राइब करना है तो R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL1 स्क्वायर को बोलेंगे G1 माइनस J XL1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL1 स्क्वायर है उसको हम बोलेंगे JB1। सिमिलरली फॉर Y2 तो वहां पे कैपेसिटर था, देन तो वहां पे था R2 माइनस JX2। अगर उसको मुझे रेशनलाइज करना है तो मैं प्लस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी। सिमिलर वे यहाँ पे सेम प्रोसीजर, और नीचे भी सेम। डन। A माइनस बी और A प्लस बी है तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस में J वाली टर्म है, सो J स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो माइनस और J स्क्वायर की वैल्यू पर माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, दैट्स व्हाई R2 स्क्वायर प्लस XE2 का स्क्वायर वहां पे हुआ है। सेम वे इंडिविजुअली हम दे देंगे और उसको हम बोलेंगे G2 प्लस JB2। काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन, बिकॉज इसके हिसाब से हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो चलिए अब हम टोटल y फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2। y1 की जगह जो आंसर आया था वो G1 माइनस JB1, और y2 की जगह जो आंसर आया था वो G2 प्लस JB2। अब हम रियल टर्म को कंबाइन करेंगे और इमेजिनरी टर्म को कंबाइन करेंगे। तो रियल है कंडक्टेंस G1 प्लस G2, और जो इमेजिनरी टर्म है वो है माइनस JB1 प्लस JB2। अब ये इसमें मैंने माइनस J को कॉमन निकाल लिया, सो ब्रैकेट के अंदर बचेगा B1 माइनस B2। अगर मुझे उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है तो कैपिटल G माइनस J कैपिटल B। डन। तो यहाँ पे हम एडमिटेंस की दोनों फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं कि रूट में G1 प्लस G2 का स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का स्क्वायर, और दूसरी लैंग्वेज में G स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर मुझे उसका एंगल फाइंड करना है तो सेम वे B1 माइनस B2 अपॉन G1 प्लस G2, और दूसरी लैंग्वेज में B अपॉन G। डन। तो ये है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा मेथड। वंस अगेन, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.